महाभारत काल से जुड़ी कई बातों को आप जानते होंगे, जैसे कि पांडव और कौरव कौन थे, महाभारत का युद्ध किसने जीता, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक जगह ऐसी भी है जहां आज भी महाभारत काल के महाबली भीम की राक्षसी पत्नी हिडिंबा के वंशज रहते हैं, और वो जगह अपने आप में जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आइए अब बिना समय बर्बाद करके शुरू करते हैं आज की वीडियो। खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा भारत का एक छोटा सा राज्य जिसका नाम है नागालैंड, जिसका आबादी मात्र 19 लाख है, जो कि भारत के अन्य राज्य के किसी एक शहर की आबादी के बराबर है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात नागालैंड के बारे में ये है कि नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या 2001 से 2000 की जनसंख्या गणना में घटी है। नागालैंड का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ पर हरियाली ही हरियाली है, इसलिए नागालैंड पर्यटकों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। और एक बात तो निश्चित है कि यहाँ की हरियाली, खूबसूरत वादियाँ, मनमोहक सूर्योदय और सूर्यास्त आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे। दोस्तों, नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ के ज्यादातर लोग किसी एक भाषा में बात नहीं करते हैं, और उसका कारण यह है कि यहाँ पर कुल 100 से अधिक जनजातियाँ रहती हैं और हर एक जनजाति की अपनी एक अलग अलग भाषा है। इसलिए नागालैंड में कोई भी एक प्रकार की भाषा नहीं बोली जाती है। नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ केवल एक ही रेलवे स्टेशन और एक ही हवाई अड्डा है, और ये दोनों राज्य के सबसे बड़े नगर दीमापुर में है। दीमापुर को नागालैंड का प्रवेश द्वार माना जाता है। दोस्तों, नागालैंड की प्रथाएं और मान्यताएं देश के अन्य राज्य से बिल्कुल अलग है। नागालैंड भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ के लगभग 88% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं, जबकि यहाँ पर हिंदू सिर्फ 8.5% और मुसलमान सिर्फ 2.5% है। इस राज्य के उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में असम और दक्षिण में मणिपुर राज्य है, जबकि पूर्व में यह म्यांमार देश से घिरा हुआ है। यहाँ की प्रमुख भाषा अंग्रेजी है। इसके अलावा यहाँ हिंदी और 16 आदिवासी बोलियां भी बोली जाती हैं। दीमापुर की महाभारत काल की विरासत आज भी पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। यहाँ आज भी हिडिंबा का वाड़ा है, जहाँ राजबाड़ी में स्थित शतरंज की ऊंची ऊंची गोटियां हैं, जो अब थोड़ी बहुत टूट चुकी है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इन गोटियों से भीम और उनके पुत्र घटोत्कच शतरंज खेलते थे। इस जगह पर पांडवों ने अपने वनवास का काफी समय व्यतीत किया था। दीमापुर को कभी हिडिंबापुर के नाम से जाना जाता था। इस जगह महाभारत काल में हिडिंब राक्षस और उसकी बहन हिडिंबा रहा करते थे। यहीं पर हिडिंबा ने भीम से विवाह किया था। यहाँ बहुलता में रहने वाली डिमासा जनजाति खुद को भीम की पत्नी हिडिंबा का वंशज मानती है। नागालैंड की मुख्य भाषाओं में कोन्याक, सांग, लोथा, होम, सेमा, अंगामी, रेंगमा आदि है। और यहाँ पर पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति अंगामी, आओ, सांग, पसूरी, लोथा, कोन्याक, जेलियांग आदि है। नागालैंड में बहुत सारी जनजाति अपने पाँव में कड़ा पहनती हैं। कहा जाता है कि उसमें उन लोगों को पैर पर चलने में आसानी होती है। नागालैंड की नागा संस्कृति के हिसाब से नागालैंड के ज्यादातर लोग कुत्ते के मांस का सेवन करते हैं, और उसको वहाँ पर सदियों से चली आ रही संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। नागालैंड अपने आप में जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी है। दोस्तों, नागालैंड की कुछ जनजाति बहुत ही खतरनाक होती है, यहाँ तक कि वो नरभक्षी भी होती है। इसलिए नागालैंड के कुछ इलाके में जाने से पहले सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। नागालैंड का पहनावा भी बहुत अलग है। यहाँ की संस्कृति के हिसाब से लोग रंग बिरंगे चादरों को कपड़े की तरह पहनते हैं। कुछ नागा जनजाति सपनों को काफी महत्व देते हैं, और ये लोग सपनों के जरिए वास्तविकता को देखने की कोशिश करते हैं। भारत के ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि नागालैंड के लोग बहुत ही पिछड़े हुए हैं, और यहाँ के लोग जंगलों में शिकार कर पेट भरते हैं। लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि नागालैंड में शिक्षित लोगों की मात्रा 80 से 85% है, जो भारत के अन्य राज्य से बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों, नागालैंड के 80% लोग कृषि के साथ नियुक्त होने के बावजूद भी सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं। नागालैंड में व्हिस्की, राम
और बियर को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार के अल्कोहल पर प्रतिबंध लगा हुआ है। नागा संस्कृति में नृत्य हर एक उत्सव का महत्वपूर्ण अंग है। संगीत और नृत्य राज्य के जनजीवन के प्रमुख अंग हैं। यहाँ हर त्योहार पर दावत, नाच गाना और उल्लास होता है। नागा संस्कृति के हिसाब से नागालैंड में काफी सारे त्योहार मनाए जाते हैं, इसलिए नागालैंड को त्योहार की धरती भी कहा जाता है। यहाँ के त्योहारों में सबसे प्रचलित त्योहार हॉर्नबिल है, जो कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। आप यहाँ पर मौजूद आकर्षण के केंद्र जैसे कि कोहिमा शहर, दीमापुर शहर, जोकू घाटी, तोफेमा गांव, शिलोई झील आदि है। इसके साथ ही यहाँ पर मौजूद हरियाली में आप जंगल कैंपिंग जैसे एडवेंचर का भी लुत्फ उठा सकते हैं। चावल नागालैंड के लोगों का प्रमुख भोजन होता है, जिसे ये पोर्क के साथ खाते हैं, जो कि एक प्रकार से चिकन ही होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ के लोग सांप, घोंगे, गिलहरी, चूहे, बिल्ली, कुत्ते, केकड़ा, झींगा आदि का भी सेवन करते हैं। दोस्तों, क्या आप नागालैंड घूमने जाने वाले हैं या पहले कभी नागालैंड जा चुके हैं? तो कमेंट पर हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आपको आज की नागालैंड अमेजिंग फैक्ट्स इन हिंदी की वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।